दोस्तों, अगर आपने लेखपाल का एग्जाम दिया है और अब रिजल्ट का इंतजार है और दिन भर जो है लेखपाल के रिजल्ट और कट ऑफ की वीडियो देख कर परेशान है, लेकिन कहीं से भी किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिजल्ट डेट पर क्या अपडेट है, और साथ ही साथ हम कट ऑफ को लेकर के अच्छी खबर है उस पर भी हम बात करेंगे। कोर्ट केस के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो इस वीडियो में हमने, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, उस हर एक डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, जिससे कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि लेखपाल रिजल्ट डेट पर क्या है हकीकत। तो इस वीडियो में हम लेखपाल रिजल्ट की डेट पर आपसे वो सच्चाई शेयर करेंगे जो शायद ही कोई यूट्यूबर आप लोगों को बताएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेखपाल रिजल्ट जो है वो नवंबर या दिसंबर में आना तय था। और जैसा कि आपको एक ऑथेंटिक न्यूज़ जो न्यूज़पेपर के माध्यम से भी पेपर के तुरंत बाद से आ रही थी कि आपका जो लेखपाल का रिजल्ट है वो नवंबर या दिसंबर तक डिक्लेयर हो जाएगा, और जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो मार्च तक देने की पूरी तैयारी थी आयोग की। और जैसा कि हमने भी आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर के मिड या लास्ट तक जो है पूरी तरीके से आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या कि भर्ती में कई तरह की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई, और अब ये रिजल्ट जो है वो लेट हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि रिजल्ट जो लेट हो रहा है आपका, उसके क्या कारण है। तो जैसा कि देख रहे हैं, आपके रिजल्ट में देरी होने की असली वजह ये है। तो सबसे पहली वजह है कि एसटीएफ जांच। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब से लेखपाल की परीक्षा हुई है तभी से जो है एसटीएफ की लगातार जांच चल रही है, और आयोग भी मिलजुल कर जो है सहयोग कर रहा है एसटीएफ का पूरा। एसटीएफ ने कुछ समय पहले एक आयोग को रिपोर्ट सौंपी थी, और आप सभी लोगों को एक न्यूज़ भी सामने आई थी, जो कि हमने भी आपको बताया था कि वो न्यूज़ कोई ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से नहीं आ रही थी, तो उसका कुछ सच या झूठ का पता नहीं था। वो न्यूज़ ये थी कि 2989 प्लस कैंडिडेट्स जो समथिंग आ रहे थे कि वो दोषी पाए गए हैं, जो 15 संदिग्ध का मामला था उसमें से। और ऐसे कैंडिडेट सभी को बाहर किया जाएगा, उसी के बाद जो है रिजल्ट बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस बात की कोई सच्चाई साबित नहीं हो पाई कि जो 2989 प्लस कैंडिडेट जो है वो ऐसे मिले हैं। तो ये जो एसटीएफ की जांच वाला मामला है वो एसटीएफ और आयोग ही दोनों लोगों के बीच में है। ऐसा अगर आपको कोई कहता है कि 2989 ये कैंडिडेट या 1000 कैंडिडेट जो है वो सामने आए हैं, तो अभी इस पर कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है या कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि इस तरीके से जो कैंडिडेट पकड़े गए हैं। लेकिन हाँ, ये बात तो सच है कि आयोग को एसटीएफ ने रिपोर्ट सौंपी है, और ये बात भी 100% सच है कि एसटीएफ ने जांच के दौरान कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को निकाला है जो कि दोषी पाए गए हैं। लेकिन संख्या अभी जो है वो किसी को पता नहीं है। तो ऐसे कैंडिडेट जो इसमें दोषी पाए गए हैं उनको जो है आयोग जो है अलग करने के बाद में ही रिजल्ट प्रिपेयर करेगा आपका। और इसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिन पर अभी जो है वो केवल शक ही किया जा रहा है, उनका कुछ ठोस प्रूफ नहीं मिल पाया है आयोग को, क्योंकि शक के आधार पर किसी भी कैंडिडेट को बाहर नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आयोग ऐसा करेगा तो हो सकता है कि वो बच्चा ऑथेंटिक हो और वो कोर्ट में चला जाए, तो उससे भर्ती के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर एसटीएफ जो है पूरी तरीके से जांच में लगी हुई है, और ऐसे सभी कैंडिडेट्स को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है जो कि भर्ती में धांधली के आरोपी हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट भी लेट हो रहा है, क्योंकि आयोग पूरी तरीके से चाहता है कि भर्ती जो है पूरी तरीके से पारदर्शिता से कंप्लीट कराई जाए। और ये बात आप सभी लोगों के लिए अच्छी भी है, क्योंकि देर से हो लेकिन दुरुस्त हो, तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो कि लेट होने का रिजल्ट को, वो है कोर्ट केस। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है भर्ती में कोर्ट केस भी हो गया है, एक धांधली से रिलेटेड कोर्ट केस है, और कुछ क्वेश्चंस पर भी याचिका डाली गई है। उसके बारे में हम आगे वीडियो में ही डिटेल से बात करने वाले हैं। तो कोर्ट केस भी एक रिजल्ट में देरी होने की असली वजह है। रिजल्ट की बात करें तो ये बात तो सच है कि जो नवंबर और दिसंबर आप लोगों से कहा जा रहा था, तो नवंबर का महीना तो निकल ही गया है, लेकिन दिसंबर में भी अब रिजल्ट आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये बात आपको कहीं ना कहीं दुखी कर देने वाली जरूर हो सकती है और परेशान कर देने वाली जरूर हो सकती है, लेकिन दिसंबर में अब आपका रिजल्ट बिल्कुल भी किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं लग रहा कि दिसंबर में आपका रिजल्ट आ सकता है। और यहाँ पर जैसे कि आप सभी ने सुन लिया होगा, एक न्यूज़ भी वायरल हो रही है कि यूपीटीपीएससी के मेंबर के द्वारा एफबी पर जो है बताया गया है कि जो रिजल्ट है आपका 2-3 महीने में आएगा। तो रिजल्ट के बारे में अगर ऑथेंटिक जो अपडेट क्या है वो हम आपको बताएं, तो वो ये है कि मेरी माने तो मुझे लग रहा है कि अभी आयोग भी ये बात नहीं जानता कि उसे रिजल्ट कब डिक्लेयर करना है, क्योंकि भर्ती जो है पूरी तरीके से एसटीएफ की जांच उसमें चल रही है। कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और ऐसे कैंडिडेट्स को भी पहचान की गई है जो भर्ती में दोषी पाए गए थे, और जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उन पर भी किसी न किसी तरीके से पहचान जो है की जा रही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो है कई क्वेश्चंस पर भी रेट डाल दी गई है कि पहले क्वेश्चन नंबर 86 जो था वो उस पर रेट डाली गई थी, अब उसके बाद जो है करीब 6-7 क्वेश्चन पर और रेट डाल दी गई है। वो रेट भी आपके जो है रिजल्ट को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही हैं। तो जो याचिका डाली गई हैं, तो हो सकता है कि कोर्ट केस फाइनल होने के बाद में अगर फैसला स्टूडेंट्स के पक्ष में आता है, तो आपके मार्क्स में भी कुछ उलटफेर देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस पर रेट डाली गई हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस पर छात्रों को बोनस मार्क्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी जो रिजल्ट वगैरह है वो भी आपका जो है प्रिपेयर आप खुद ही जान सकते हैं कि नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पर उलटफेर हो सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आपको रिजल्ट की अलग अलग डेट्स मिल रही हैं या मंथ मिल रहे हैं,
तो अभी उन पर जो है भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इतना बात तो सच है और ये एक्सपेक्टेड हम आपसे कह सकते हैं कि जो जनवरी या फरवरी में जो है 2023 में वो रिजल्ट आपका आ सकता है। क्योंकि अगर दिसंबर के मंथ में आपकी जो है वो कोर्ट केस वगैरह से क्लियर हो जाता है और जो है एसटीएफ की जांच पूरी हो जाती है, तो यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट जो है जनवरी के लास्ट तक देखने के लिए मिल जाए। और जनवरी में अगर आपका रिजल्ट नहीं मिलता है तो इस टाइम की जो है पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, उनको देखते हुए लग रहा है कि फरवरी 2023 तक आपका रिजल्ट जो है डीबी के लिए दे दिया जाएगा। और इस बीच कोई नई अपडेट होगी तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर देंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको हर एक अपडेट की जानकारी तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, ये तो रही रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है और कब तक आपका जो है रिजल्ट वो आ सकता है, इसकी बात। अब हम बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर। तो जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल पर कि कट ऑफ को लेकर एक अच्छी खबर है, तो हम आपको बताना चाहेंगे क्या है कट ऑफ को लेकर अच्छी खबर। तो हम आप सभी को बताना चाहेंगे, हमने कट ऑफ को लेकर अपने चैनल पर एक सिंगल वीडियो दिया था जो कि लेखपाल की प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, उसमें आज भी है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और वो वीडियो जो आपको दिया गया था आयोग के द्वारा जो फर्स्ट आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग था। लेकिन जो सेकेंड आंसर की रिवाइज्ड आंसर की जब आई थी तो उसमें जो है हमें कुछ ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला था मार्क्स में। क्योंकि जो तो एक सर्वे के आधार पर हमने ये बात भी एक वीडियो में क्लियर की थी, ये पाया गया था कि यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स के जो है मार्क्स कुछ इंक्रीज हुए हैं, यहाँ पर उससे कहीं ज़्यादा कैंडिडेट्स के परसेंटेज है मार्क्स के डिक्रीज होने का। तो यहाँ पर कट ऑफ में उससे कुछ चेंज नहीं लग रहा था। लेकिन अब हम अपनी कट ऑफ को थोड़ा सा रिवाइज करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी एसटीएफ की जांच चल रही है और आयोग के द्वारा जो भी कैंडिडेट्स धांधली में आरोपी पाए जा रहे हैं उन सभी को बाहर करके ही रिजल्ट बनाया जाएगा। तो यहाँ पर कट ऑफ भी कुछ डाउन रहने की संभावना है। तो हम पहले बता देते हैं आपको कि जो कट ऑफ हमने पहले बताई थी वो क्या थी। अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर या आई बटन पर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं। तो हमने जो कट ऑफ बताई थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ स्कोर आप लोगों के लिए बताया था लेखपाल के मेल कैंडिडेट्स के लिए, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए हमने बताया था 78 से 82 मार्क्स के बीच में कट ऑफ रह सकती है। और ईडब्ल्यूएस के लिए हमने बताया था कि 77 से लेकर 79 के बीच कट ऑफ रह सकती है। वहीं ओबीसी के लिए 77 से 80 मार्क्स बताई थी। वहीं एससी के लिए 70 से 74 बताई थी। और एसटी के लिए 65 से 68 के बीच बताई थी। और एक्स सर्विसमैन के लिए 58 से 62 के बीच कट ऑफ रहने का अनुमान हमने बताया था। वहीं पीएच कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ थी वो 65 के ±2 रहने का अनुमान था। और फ्रीडम फाइटर के लिए 60 to 62 बताया था। तो यहाँ पर हम फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि जो है इसमें अब जो है कितना चेंज देखने को मिल सकता है आपको। तो जो कट ऑफ हम बताने जा रहे हैं वो फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है। और डीबी के लिए जो कट ऑफ है वो आप सभी उसमें से -2 कैटेगरी करके लगा सकते हैं। यहाँ पर कट ऑफ का हम ओवरऑल आप लोगों को बताएं तो अगर धांधली में आरोपी लोगों को जो है बाहर कर दिया जाता है तो कट ऑफ है वो आपकी किसी भी हालत में 80 नंबर से ऊपर नहीं जानी चाहिए। क्योंकि 8085 वैकेंसी हैं और इतनी कट ऑफ जाना भी बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ है। यहाँ पर अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल या अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 78 से 80 मार्क्स के बीच रह सकती है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो 78 रह सकती है। और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 77 to 78 रह सकती है। और एससी की 70 मार्क्स तक रह सकती है। और एसटी की जो है 65 मार्क्स से नीचे ही रहेगी। कुल मिलाकर बात यह है कि हमने बताया था आपको +-2 आपकी कट ऑफ इसके अकॉर्डिंग रह सकती है। लेकिन अब हम यही कहना चाहेंगे कि अगर सब कुछ सही तरीके से होता है तो आपकी कट ऑफ इससे प्लस में नहीं जाएगी। और जो कट ऑफ है आपकी वो इसके -2 मार्क्स ही रह सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो उनके लिए हमने बताया था कि 75 +-2 आप लोगों की कट ऑफ रह सकती है। तो फीमेल्स कैंडिडेट्स का तो यही है कि जो कट ऑफ है उनकी वो 75 से 76 मार्क्स के आसपास रहने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, ये रही कट ऑफ की बात। अगर कोर्ट केस के बारे में हम पूरी जानकारी आप लोगों को बताएं तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इस भर्ती में 3 केस चल रहे हैं। पहला केस जो था वो धांधली के ऊपर डाला गया था, परीक्षा को निरस्त कराने के संबंध में कि लेखपाल परीक्षा में धांधली हुई है और 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों की जो बात सामने आई है उसके रिलेटेड। और दूसरा जो केस था वो क्वेश्चन नंबर 86, आप सभी लोगों को पता होगा, उज्ज्वला वाले क्वेश्चन पर एक रेड डाली गई थी। उसके बाद में कुछ दिनों बाद ही एक और रेड डाली गई थी जिसमें अन्य कुछ और प्रश्नों को लिया गया था जिन पर रेड डाली गई थी। तो ये टोटल 3 केस चल रहे हैं, जिनमें से जो पहला वाला केस था धांधली वाला, उसकी जो है सुनवाई जो है 12 दिसंबर को होनी है, यानी कि आज होनी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये बात लिखी है कि 12 दिसंबर लेखपाल भर्ती का निर्णायक दिन, क्योंकि इसी भर्ती में जो है ये क्लियर होना है कि आयोग को जो टाइम दिया गया था काउंटर एफिडेविट लगाने के लिए, आयोग ने अपना काउंटर एफिडेविट लगा दिया होगा। और यहाँ पर देखना यह है कि आज इस भर्ती में फैसला क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स का बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है कि क्या लेखपाल का री एग्जाम हो सकता है।
ऐसे तो जो है आज सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा अगर कोर्ट का फैसला आता है तो कि आज की सुनवाई में क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो जो है आप सभी लोग जानते हैं कि जो है पूरी तरीके से 15 संदिग्ध वाली जो बात सामने आई थी वो एसटीएफ के द्वारा ही कही गई थी, और जब से परीक्षा हुई है तब से अभी तक बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं और ऐसे कैंडिडेट्स को भी एसटीएफ की टीम के द्वारा पहचान कर ली गई है जो कि धांधली में शामिल थे। और मुझे लगता है कि आयोग पूरी तरीके से इस बात को प्रूफ कर देगा कि जो है लेखपाल भर्ती में जो धांधली हुई है उसकी जांच चल रही है और वो भर्ती को पूरी तरीके से पारदर्शिता कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है री एग्ज़ाम होने के तो बहुत ही कम चांस हैं, और कहीं ना कहीं री एग्ज़ाम जो है वो इस मैटर का सलूशन भी नहीं है, क्योंकि अगर री एग्ज़ाम होता है तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो जो एग्ज़ाम पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर होगा। सलूशन है तो ये है कि भर्ती की पूरी तरीके से जांच कराई जाए और जांच के बाद जो आरोपी मिले उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए और तभी इस भर्ती का जो है रिजल्ट दिया जाए। तो यहाँ पर जो कहीं ना कहीं रिजल्ट लेट हो जाए लेकिन जो है भर्ती पूरी तरीके से पारदर्शिता से हो, यही कैंडिडेट्स के लिए अच्छा भी है। तो इस बात को तो आप समझ गए होंगे कि धांधली परीक्षा निरस्त कराने वाली याचिका पर सुनवाई आज है, यानी कि 12 दिसंबर को। तो इस पर जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको तुरंत की तुरंत दे देंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब दूसरी बात, जो क्वेश्चन नंबर 86 जिला प्रश्न वाला था उसकी सुनवाई अब जो है 14 दिसंबर को होनी है। तो 7 दिसंबर को उसकी सुनवाई होनी थी लेकिन लेफ्ट ओवर आ गया था, तो अब इसकी सुनवाई जो है 14 दिसंबर को होनी है। साथ ही साथ जो अन्य प्रश्न भी थे उनकी सुनवाई जो है वो 13 दिसंबर को होनी है। तो यहाँ पर लगातार जो है 12 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर 3 दिन जो है लगातार लेखपाल एग्जाम के बारे में जो है कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो ये तीनों दिन आप लोगों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि 12 दिसंबर को जो है वो भर्ती का एक बहुत ही बड़ा जो है वो फैसला होना है, और 13 और 14 दिसंबर को जो है कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो है हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में कैंडिडेट को बोनस मार्क्स मिल सकते हैं, और एक मार्क्स आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत अहमियत रखता है सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस से रिलेटेड हर एक अपडेट हम आपको देते हैं, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।